आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये आपका ही चैनल है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। पूछा गया है कि भारत की सबसे पवित्र श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे पवित्र श्रृंखला बतानी है कि इनमें से कौन सी है। ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी विंध्याचल और डी है आपका हिमालय। तो कौन सी होती है, किस किस को इसका करेक्ट आंसर पता है जल्दी से कमेंट बताइए। इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। और आपको डिटेल्स वाई कराएंगे, हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स कराएंगे ताकि आपको बिल्कुल आंसर क्लियर होता जाए। तो चलिए इसके हम डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर हिमालय भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची पवित्र श्रृंखला है। यह कई देशों से होकर गुजरती है जैसे कि भारत, नेपाल, भूटान और चीन। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। देखिए दूध उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पर। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी है आपका गुजरात। तो कौन सा है यहाँ पर? आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, उत्तर प्रदेश। याद रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि कौन सा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान। तो किस किस को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, बताइए। राजस्थान। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करेक्ट आंसर लगा के आना है, राजस्थान लगा के आना है। चलिए इसकी थोड़ी सी हम क्या करते हैं, अच्छे से दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन पूछा गया है कि किसके द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी। ए है आपका ONGC द्वारा, इंडियन ऑयल द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड गैल, डी है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल द्वारा बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में ब्लू सिटी पूछा गया है कि किसे कहा जाता है। ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, डी आपका बीकानेर। तो किसे कहा जाता है ब्लू सिटी। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर को कहा जाता है। चलिए इसे क्यों कहा जाता है इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए जोधपुर के बारे में पूछा गया है। तो राजस्थान का जोधपुर शहर अपने नीले रंग के घरों के कारण ब्लू सिटी कहलाता है। देखिए राजस्थान का है जोधपुर। मेहरानगढ़ किले के आसपास के अधिकांश घर नीले रंग के हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों ने पहचान के लिए अपने घरों को नीला रंग और यह परंपरा फैलती गई। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहा जाता है। देखिए भारतीय संसद के दो सदनों को पूछा गया है कि क्या कहा जाता है। विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो क्या कहा जाता है इनमें से आपको करेक्ट आंसर कौन सा लग रहा है जो करेक्ट आंसर बिल्कुल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए। किसको? सभी को आना चाहिए कि रामायण के लेखक कौन थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे। ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास और डी है आपका
भास। हम इसकी व्याख्या भी बताएंगे आपको, तो पहले आप इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वाल्मीकि बनेगा, याद रखना वाल्मीकि रामायण के लेखक थे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि को कौन सा कवि कहा जाता है, तो आदि कवि भी कहा जाता है। और उन्होंने संस्कृत में मूल रामायण का रचना की थी। किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। आप पूछ लें कि किस भाषा में की थी, तो आपको संस्कृत याद रखना है। ठीक है। रामायण में कुल 7 कांड, कितने कांड है? रामायण में कुल 7 कांड है और लगभग कितने लिखा है यहाँ पर? 24,000 श्लोक हैं। यह श्री राम के जीवन, मर्यादा, संघर्ष और आदर्शों पर आधारित है। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी होता है यार, आपको लगे ये थोड़ी गलत है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? किसके नाम से? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह है जो जाना जाता है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी है आपका यूरेनस। तो यहाँ पर लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को जाना जाता है, याद रखना। किसको? मंगल ग्रह को, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लोहे से ऑक्साइड से ढकी होती है। कैसे ढकी होती है? लोहे के ऑक्साइड से ढकी होती है, जिससे यह लाल रंग का दिखाई देता है। यह पृथ्वी के चौथे ग्रह हैं और इसके 2 छोटे छोटे चंद्रमा हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोवर्स और डेमोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोवर्स और डेमोस बोलते हैं। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान 2013 में सफल रहा। अब इसकी डेट भी पूछ सकते हैं, तो 2013। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बताइए किस किस को पता है? ये तो सभी को पता ही होना चाहिए कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ए है यहाँ पर रामनाथ कोविंद, वी है आपका प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, डी है आपका वेंकैया नायडू। बताइए किस किस को पता है इसका करेक्ट आंसर? कौन कौन बताएगा? इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट में आप हमें जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं क्वेश्चन देखने से पहले। द्रौपदी मुर्मू, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर भी आ गया है। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वे झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ी सी क्या थी? व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? कच्छ का रण, लद्दाख, थार का मरुस्थल और डेक्कन का पठार। तो भाई हम आपको क्वेश्चन डिटेल्स वाइज करवा रहे हैं, व्याख्यान वाइज करवा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। भाई ऐसे क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा। चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्यान देख लेते हैं। थार मरुस्थल क्या है? इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। थार मरुस्थल भारत का एकमात्र प्रमुख रेगिस्तान है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है और कुछ भाग गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभी इसका दूसरा नाम पूछ ले कि थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत किस महाद्वीप का भाग है? भारत किस महाद्वीप का भाग है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ए है आपका यूरोप, बी यहाँ पर हम देख लेते हैं, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो किस द्वीप का है बताइए? कौन कौन बताएगा? एशिया यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेब एड्रेस का अन्य नाम क्या है। तो देखिए जो वेब एड्रेस है उसका अन्य नाम आपको बताना है कि वेब एड्रेस का अन्य नाम क्या होता है। यहाँ पर ए नंबर URL, HTML, HTTP और वेब पेज। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका बता रहे हैं। अब आपको URL का फुल फॉर्म बताना है और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा URL बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर को इंटरनेट क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्न में से किसके कनेक्शन का होना, मतलब कि किसका कनेक्शन करना होगा। कैसे जोड़ना है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, कौन से कनेक्शन का जो उपयोग है वो किया जाता है। ये है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, यानी कि सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेट निम्न में से इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है। तो इंटरनेट किन पर कार्य करता है। ए है आपका पैकेज स्विचों पर, सर्किट स्विचों पर, ए और बी दोनों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट कार्य करता है वो पैकेट स्विचों पर कार्य करता है, याद रखना पैकेट स्विचों पर कार्य करता है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े क्या लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट से जुड़े क्लाउड को निम्न में से कौन सा IP एड्रेस असाइन करना होता है। तो कौन सा IP एड्रेस है वह BA है आपका DHCP, बी है आपका IP, सी है आपका RPC, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा DHCP। याद रखना IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, DHCP का फुल फॉर्म बताना है क्योंकि पूछ सकते हैं एग्जाम में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, डॉट वेब पेज। देखिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से समझना। डॉट वेब पेज का कनेक्शन होता है तथा डॉट सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खुलने पर सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ना ऑप्शन नंबर बी बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए हम आपको समझा देते हैं, वेबसाइट वेब पेज का यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा। वेब पेज वेबसाइट का कनेक्शन होता है तथा होम पेज सबसे पहला पेज होता है जिसे हम वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले देखते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है, यहाँ इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, STP का मतलब होता है, यानी कि STP का यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। STP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बड़े अच्छे से इसका आंसर देना है और याद रखना है। कौन कौन इसका सही आंसर देगा चलिए बताइए। HTTP का मतलब, यानी कि STTP का फुल फॉर्म पूछा गया है कि STP का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर ए नंबर है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और बी है यहाँ पर आपका हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी और डी है आपका हाइपर ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपके 8 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर STP का मतलब होता है, तो जी जो STP होता है, देखिए हम आपको STP का फुल फॉर्म पहले बता भी चुके हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। STP का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, उसको कई तरीके से पूछ लेते हैं। इंटरनेट का क्वेश्चन है तो STP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनके ऑप्शनों को देख लेते हैं, क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है, डिवाइस कहलाता है या फिर प्रोटोकॉल। अब पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, तो आपको ये याद रखना है। तो STP क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, याद रखना प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन, स्थापित करते हुए सॉफ्टवेयर जिसे आप इंटरनेट पर पहुंचने के लिए पीसी पर कार्य करते हैं, तो वह कौन सा? देखिए www, 3 बार www, वी है आपका TCP और /IP, सी है आपका HTTP, डी है आपका ब्राउजर। तो www का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ब्राउजर बनेगा। क्या बनेगा? ब्राउजर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फायरबॉल एक है, तो फायरबॉल क्या है? फायरबॉल क्या कहलाता है? ए कंप्यूटर पेरिफेरल, बी वायरस, सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डी एंटीवायरस। तो पेरिफेरल कहलाता है, आपको बता दें यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। फायरवॉल का काम क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो भाई आप लोगों को सपोर्ट करना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आईपी एड्रेस के वर्ग की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए जो आईपी एड्रेस होता है उसके वर्गों की संख्या पूछा गया है कि कितनी होती है। ए 3, बी 4, सी 5, डी है आपकी 9। तो कितनी होती है? 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 होती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए पूछ लिया गया है, अब हमने आपको पहले बता दिया है तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बताना है। चलिए बताइए कौन कौन बताएगा कि यहाँ पर एफटीपी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है आपका। ए है आपका फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमने आपको पहले भी बता दिए हैं, अब भी बता रहे हैं कि इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म है जो होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, प्राइवेट नेटवर्कों, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी अटैक से सुरक्षित करने का तंत्र है, तो वह कौन सा तंत्र है? फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर या फिर फॉर्मेटिंग। एबीसीडी में से यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा जल्दी बताइए। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में वायरस फंस जाते हैं तो आप उसको बचाने के लिए या फिर उनको क्लीन करने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? बताइए इनमें से काय का प्रयोग करते हैं? फायरवॉल का प्रयोग ही करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। याद रखना फायरवॉल आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। टीसीपी /IP डॉट है, लेयर 3 सतहों में OSI मॉडल के अनुरूप होता है। तो OSI के थर्ड जो तीसरी लेयर है वह कौन सी लेयर कहलाती है? पहली है आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन या फिर ट्रांसपोर्ट। तो वह कौन सी है बताइए? ये OSI मॉडल के अनुरूप होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन, याद रखना एप्लीकेशन लेयर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, आउटलुक एक्सप्रेस है, तो जो आउटलुक है वह कौन सी एक्सप्रेस है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपके मोबाइल पे जैसे कोई भी मेल भेजता है तो आप क्या का प्रयोग करते हैं, हमने हिंट दे दिया है। अब आपको ऑप्शनों में से बताना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए बताते हैं, ए है ईमेल क्लाउड, बी ब्राउजर, सी सर्च इंजन, डी है आपका सोशल नेटवर्किंग साइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाउडिंग। याद रखना ईमेल क्लाउडिंग यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, www का विस्तार यानी कि www का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। यहाँ पर www का फुल फॉर्म क्या होता है हम आपको अभी पहले बता भी चुके हैं। आप बताइए यहाँ पर www का फुल फॉर्म पूछा गया है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
वर्ल्ड वाइड वेब, WWW को फुल फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब बोलेंगे, याद रखना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, सर्च इंजन क्या है? तो सर्च इंजन क्या होता है? यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्च इंजन क्या होता है। ये इंजन को सर्च करने का एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट जो कुछ भी सर्च कर सकते हैं। टी है आपका यहाँ पर हार्डवेयर का एक कंपोनेंट्स। डी है आपका एक मशीनरी इंजन जो डाटा सर्च कर सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या करता है, जैसे आप गूगल क्रोम या फिर गूगल को ओपन करते हैं, कोई भी वर्ड है उसको क्या करते हैं? सर्च इंजन सर्च करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, एक मशीनरी इंजन जो डाटा सर्च करते हैं या फिर डाटा को सर्च कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्राफिक्स। अब पावर पॉइंट की क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पावर पॉइंट से अधिकतर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पावर पॉइंट में यहाँ पर पायर लिखा है लेकिन पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्राफिक्स चार्ट साउंड वीडियो इत्यादि कौन रखता है? ए स्लाइड, बी हैंडआउट, सी फोल्डर, डी डेस्कटॉप स्क्रीन। तो हम आपको बता दें, अगर किसी ने भी पावर पॉइंट चलाया होगा तो पावर पॉइंट पे आपकी एक स्लाइड होती है और बीच में यहाँ 3-4 ऑप्शन है जो दिए जाते हैं। कई के ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें टेक्स्ट भी रहता है, ग्राफिक्स भी, चार्ट भी रहता है, साउंड भी रहता है, वीडियो भी रहता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, स्लाइड, याद रखना। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन रखता है? चलिए ए नंबर का है यहाँ पर आपका स्लाइड, बी टेम्पलेट, सी हैंडआउट, डी है आपका स्लाइड मास्टर। तो हम आपको बता दें, जो भी हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अगर हमें उसकी फोटोकॉपी करके रखनी है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हैंडआउट बोलते हैं, हैंडआउट बोलते हैं, याद रखना। 21 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुति जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन में त्वरित एनिमेशन जोड़ने तथा इंटरैक्टिव प्रस्तुति बनाने में कौन सा बटन सहायक होता है? बटन पूछा गया है। ए है आपका ऐड बटन, बी स्टार्ट बटन, सी इंसर्ट बटन, डी है आपका एक्शन बटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, एक्शन बटन, याद रखना। एक्शन बटन यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यह पूछा गया है। ए वर्ड प्रोसेसर, बी स्प्रेडशीट, सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डी है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट। तो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो आपका हो जाएगा, क्योंकि हम पावर पॉइंट में क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन ही बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा टूल उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? ए अप्लाई डिजाइन, बी बुलेट्स, सी न्यू स्लाइड, डी है आपका स्लाइड लेआउट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड लेआउट, याद रखना। स्लाइड लेआउट यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए यानी कि स्टॉप करने के लिए किस की का उपयोग है जो किया जाता है? देखिए पावर पॉइंट में क्या हो रहा है, आपकी स्लाइडें चल रही हैं। अगर आपको उसको रोकना है तो आप इनमें से काय का प्रयोग करेंगे? ए है ESC, बी है टैब, सी कंट्रोल, डी इंटर। तो आप इनमें से काय का प्रयोग करेंगे? जरूर कमेंट बताएं किस किस को इसका करेक्ट आंसर पता है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ESC स्क्रिप्ट। देखिए कीबोर्ड में साइड में लेफ्ट साइड में रहती है स्क्रिप्ट की, तो हम उसका प्रयोग करेंगे प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अब पावर पॉइंट में पूछा गया है कि नई प्रस्तुति बनानी है, तो नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग है जो करेंगे? ए कंट्रोल प्लस E, V कंट्रोल प्लस N, C कंट्रोल प्लस M, D आपका कंट्रोल प्लस X।
तो देखिए, अगर हमें पावर पॉइंट में न्यू पेज ओपन करना है, तो हम देखिए, अगर न्यू स्लाइड ओपन करना है तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करेंगे। अगर वही आपसे एक्सेल एमएस वर्ड एक्सेल में पूछे तो आपको कंट्रोल प्लस एन लगाना है। अगर आपसे में पूछे, पावर पॉइंट में पूछे तो आपको कंट्रोल प्लस एम लगाना है, याद रखना। चलिए, पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में ये कितने पेन्स होते हैं? तो कितने पेन्स होते हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी है आपका 9। कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना, 3 पेन्स है जो होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभावों इफेक्ट को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग है जो किया जाता है? ए एनिमेशन, बी डिजाइन, सी ट्रांसमिशन, डी स्लाइड शो। तो देखिए, इफेक्ट को लागू करना है। अगर इफेक्ट को लागू करना है तो हम काइम का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। याद रखना, एनिमेशन आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सक्रिय दस्तावेज को यहाँ पर स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग है जो किया जाता है? ए सेव, बी सेंड, सी प्रेपर और डी है आपका सेव एज। तो हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या बनाया, डाटा बनाया, फाइल बनाई, या फिर कोई एप्लीकेशन कुछ भी है जो डाटा तैयार किया, उसको अगर हमें सेव करना है तो हम काय का प्रयोग करेंगे? सेव का ही प्रयोग करेंगे। काय का प्रयोग करेंगे? सेव का प्रयोग करेंगे। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस CTRL प्लस एस होती है। याद रखना, कंट्रोल प्लस एस होती है इसकी शॉर्टकट की भी पूछ सकते हैं। संपूर्ण वर्ड दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग है जो किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस या फिर कंट्रोल प्लस ई। तो काय का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं। कभी कभी जैसे कि हम कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करते हैं तो ऑल मतलब कि ऑल सेलेक्ट होता है, वो हाईलाइट भी हो जाता है और सभी डॉक्यूमेंट है जो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑल सेलेक्ट के लिए भी पूछ सकते हैं और हाईलाइट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। चलिए, एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग परिचित और रिपीटेड विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? रिपीटेड विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। ए टाइटल बार, टास्क बार, स्क्रॉल बार, यहाँ पर डी है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। तो काय का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग करते हैं। याद रखना, क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में किस एरिया का उपयोग टेक्स्ट एंटर करने के लिए किया जाता है? तो किस एरिया का उपयोग है जो टेक्स्टों को एंटर करने के लिए किया जाता है? वर्क स्पेस, वर्कशीट, स्लाइड या फिर वर्कबुक। तो काय का प्रयोग करते हैं हम? वर्क स्पेस का उपयोग करते हैं। काय का करते हैं? वर्क स्पेस का उपयोग है जो करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में कर्सर के वर्तमान स्थिति किस बार में दर्शाई जाती है? लेआउट में, टाइटल बार में या फिर आपके स्टेटस बार में या फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूलर में। तो काय में दर्शाया जाता है? स्टेटस बार में दर्शाया जाता है। काय में? वर्तमान स्थिति काय में दर्शाया जाता है? स्टेटस बार में है जो दर्शाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में क्लोज बटन कहाँ प्रदर्शित होता है? देखिए, आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की विंडो ओपन करते हैं तो जो क्लोज बटन है वह कहाँ प्रदर्शित होता है? विंडो के ऊपर बाएं कर्सर पर, विंडो के नीचे बाएं कर्सर पर, विंडो के शीर्ष दाहिने कर्सर पर, विंडो के नीचे दाहिने कर्सर पर। तो कहाँ पर दर्शाया जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। विंडो के शीर्ष से दाहिने कर्सर पर दर्शाया जाता है, यानी कि राइट साइड में ऊपर साइड है जो दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कहाँ से पूछा गया है कि पृथ्वी के मध्य से कौन सी रेखा है जो
गुजरती है? बताइए कौन सी रेखा गुजरती है? ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी भूमध्य रेखा और डी है आपका ध्रुवीय रेखा। तो कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा है जो गुजरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे गहरा महासागर पूछा गया है। महासागर कौन सा है? अटलांटिका, आर्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। बताइए कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, प्रशांत महासागर। याद रखना, प्रशांत महासागर यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत के उत्तर में कौन सी पवित्र श्रृंखला है? तो भारत के उत्तर में कौन सी पवित्र श्रृंखला स्थित है? सतपुड़ा, अरावली, अगले ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर हिमालय और डी है आपका विंध्याचल। तो कौन सी है? हिमालय है। याद रखना, हिमालय आपका यहाँ पर क्या है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। भारत की राजधानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली? बताइए कौन कौन बताएगा। पहले इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, नई दिल्ली। व्याख्या में क्या है यहाँ पर? नई दिल्ली को 1931 में आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित किया गया। यह ब्रिटिश राज के दौरान कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। आज यह भारत सरकार के सभी प्रमुख स्थानों का केंद्र है। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय आदि। चलिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष में है जो लागू किया गया था? 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में? तो कब लागू किया गया था? 1919 में लागू किया गया था। कितने में? 1919 में है जो लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान का पूछा गया है कि पहली बार है जो कब संशोधित किया गया था? 1949 में, 1950 में, 1951 या फिर 1952 में? तो 1951। याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 1951 में। चलिए, भारत किन दो समुद्रों से घिरा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत किन दो समुद्रों से घिरा हुआ है? ए है आपका अरब सागर और प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी और लाल सागर, बंगाल की खाड़ी और काला सागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो हाँ, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसकी कुछ हम डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह भौगोलिक स्थिति भारत की समुद्री व्यापार और समलित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है से में मिलते हैं। दक्षिणी सिरे पर यह समुद्र हिंद महासागर में है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन कौन बताएगा। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? यहाँ पर पूछा गया है आपका 5, 6, 7 या फिर 8। बताइए इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 7। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। महाद्वीपों का वर्गीकरण भौगोलिक, सांस्कृतिक और वैधानिक पर आधार पर किया गया है। ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
तो भारत की राष्ट्रीय नदी पूछा गया है कि कौन सी है। ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी गंगा। बताइए कौन सी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र में से क्या है। गंगा। याद रखना गंगा इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। अम्ल पूछा गया है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। स्कार्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो कौन सा पाया जाता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है। याद रखना साइट्रिक एसिड यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।